Good morning, students. Welcome to your EVS class. Open page number 52, lesson number 9, Plants and Animals. Leaves look green due to the presence of chlorophyll in them. जो leaves है वो green visible होती हैं just because उनके अंदर chlorophyll present होता है. Chlorophyll uses the energy of sun. क्लोरोफिल सन की एनर्जी को यूज़ करती है एंड कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट कर देता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस. जो प्लांट्स हैं वो इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन को गिव आउट करती है. Food prepared by the plant during photosynthesis is called glucose. जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसे बोला जाता है ग्लूकोज. द प्लांट यूजेस सम ऑफ दिस फूड टू सर्वाइव. जो प्लांट है वो कुछ पार्ट इस फूड का अपने सर्वाइव और ग्रो के लिए रखती है एंड द रेस्ट इज स्टोर्ड इन द प्लांट. और जो बाकी फूड बचता है उसे वो स्टोर कर लेती है अपने ही अंदर. द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीफ की अंडर साइड होती है ये लीफ की अपर साइड है, और जो अंडर साइड होती है उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. लीव्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू स्टोमेटा. और जो लीव्स होती है वो एयर टेक इन और गिव आउट करती है अपने स्टोमेटा के थ्रू. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो फ्लावर है वो प्लांट की सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होती है. सम फ्लावर्स इवन गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेगरेंस. कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से स्वीट फ्रेगरेंस निकलती है. अ फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. जो फ्लावर होते हैं उनके 4 मेन पार्ट्स होते हैं: पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड कार्पेल. ये सभी फ्लावर की 4 पार्ट्स होते हैं. द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर है वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस सीड्स. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सीड्स को प्रोड्यूस करती है. फ्लावर्स अपीयर एज बर्ड्स. फ्लावर्स बर्ड की तरह अपीयर करती है. द बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स. जो बर्ड होती है वो बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है. फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. फ्लावर्स फ्रूट में चेंज होती हैं विच कंटेन सीड्स, जिनके अंदर सीड होती है. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. और जो फ्रूट है उसके अंदर सीड्स प्रोटेक्टेड रहती हैं. अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट. जो सीड है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है. When a seed gets the right amount of water, air, temperature and soil, it grows into a tiny plant. जब भी सीड को राइट अमाउंट में वाटर, एयर और टेम्परेचर एंड सॉइल मिलता है तो वो ग्रो कर जाती है एक टाइनी प्लांट में. सी हियर, सबसे पहले एक मैच्योर प्लांट है जिसमें फ्लावर हैं. फ्लावर से फ्रूट बनता है. फ्रूट के अंदर सीड्स होती है और सीड्स को अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर, टेम्परेचर और सॉइल मिलेगा तो वो टाइनी प्लांट में ग्रो करेगी. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ब्रीथ, फीड, ग्रो एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटीरियल्स. सभी लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स ब्रीथ करती है, फीड करती है, ग्रो करती है और जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी गिव आउट करती है. दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन मूवमेंट्स एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुली. और जो प्लांट्स होती हैं ये भी सर्टेन मूवमेंट्स कर सकती हैं और ये सेंसिटिव होती है टू सर्टेन स्टिमुली. यू नो डैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. दे मेक आर सराउंडिंग्स ब्यूटिफुल. वो हमारी सराउंडिंग को ब्यूटिफुल बनाती है. दे क्लीन द एयर डैट वी ब्रीथ. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो उसे क्लीन कर देती है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल को होल्ड करती है एंड
स्टॉप इट फ्रॉम वॉशिंग अवे इन फ्लड्स, और उसे रोक देती है वॉश अवे होने में फ्लड के ड्यूरेशन में. प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, जो प्लांट्स है वो रेन को लाने में भी हेल्प करती है. दे गिव फूड, मेडिसिन, पेपर एंड वुड, और प्लांट जो है वो हमें फूड, मेडिसिन, पेपर और वुड सभी देती है. वी मेक डाइज, परफ्यूम्स एंड ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड सीड, फ्लावर्स और सीड से हम डाइज, परफ्यूम्स और ऑयल्स बनाते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम डेकोरेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड आर ऑल्सो ऑफर्ड इन प्रेयर्स, और ये प्रेयर्स में भी ऑफर करी जाती है. वी प्रेजेंट गार्लैंड्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन स्पेशल ओकेजन, हम फ्लावर्स की बुके और जो गार्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट करते हैं स्पेशल ओकेजन पे. आर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, और हमारी सर्वाइवल प्लांट्स पे डिपेंड करती है. इफ़ देयर आर नो प्लांट्स देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो अर्थ पे लाइफ नहीं होगी. प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू एनीवन, जो प्लांट्स हैं वो किसी की बिलोंगिंग्स नहीं होती. दे आर फ्री लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जो प्लांट है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही फ्री लिविंग बींग है. प्लांट्स गिव शेल्टर, shade and fruits to all animals, birds and human beings. Plants shade, shelter और fruits देती है animal, birds and even human beings को भी. We should take care of the plants that grow on our land, और हमें plants की केयर करनी चाहिए जो हमारे लैंड में ग्रो करती है. We should also not allow anyone to chop down trees that are growing by the roadside. जो रोड साइड पे ट्रीज ग्रो कर रही है हमें किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो उसे चॉप डाउन करे. Did you know the world's toughest tree is the ओम्बू ट्री ऑफ अर्जेंटीना, जो वर्ल्ड की टफेस्ट ट्री है वो अर्जेंटीना में मिलती है और इसका नेम क्या है, ओम्बू ट्री. इट इज़ इम्पॉसिबल टू चॉप इट डाउन विद एन एक्स, ये इम्पॉसिबल है कि एक्स के थ्रू हम उसे चॉप डाउन करें. इट कैन सर्वाइव फायर, स्टॉर्म्स एंड इंसेक्ट अटैक्स, और जो ये ट्री है ये फायर, स्टॉर्म और इंसेक्ट अटैक को भी सर्वाइव कर सकती है, तभी इसे वर्ल्ड का टफेस्ट ट्री बोला जाता है. So today we have learned more about plants and how they reproduce. Read this chapter properly. Okay students? Thank you and goodbye.